अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तैयब जजी और आज के फ्यूचर सोच के एक और पॉडकास्ट के साथ मैं मौजूद हूँ। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट होगा वो पॉलिटिकल बेसिकली हम इश्यूज़ पे बात करेंगे, स्पेशली कराची और सिंध के हवाले से बात करेंगे। और इसमें ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमकेएम और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिंध और सिंध के दीगर शहरों और ख़ास तौर पे जो कराची जो सिंध का शहर है इसके हवाले से हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं मोहम्मद असद हनीफ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सर बहुत शुक्रिया आप हमारे पॉडकास्ट में आए आज। और मोहम्मद असद हनीफ साहब के थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये है कि ये सब पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। और ख़ास तौर पे ये नॉर्थ नाज़िमाबाद गुज़िश्ता जो इलेक्शन हुए थे और 15,000 के करीब वोट इन्होंने लिए थे और एक बहुत बड़े मार्जिन से लिए थे। सो हम उसके हवाले से भी बात करेंगे और देखते हैं कि कराची के हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है और कराची को किस तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अगेन बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। तो सबसे पहले असद साहब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि आप पीपल्स पार्टी में हैं और पीपल्स पार्टी के हवाले से कराची की स्पेशली जो शहरी हैं वो पीपल्स पार्टी पर इतना ट्रस्ट नहीं करते। उनका पीपल्स पार्टी से गिला रहता है कि पीपल्स पार्टी कभी भी कराची को अपना नहीं समझती और कराची के डेवलपमेंट पे काम ही नहीं करती। सो आपको जो वोट मिला आप उसको कैसे देखते हैं? और फिर मज़ीद जो कराची की जो आवाम है उनका ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड कर पाओगे? मैंने एक अच्छा वोट लिया है और अच्छी कारकर्दगी थी, चीज़ें थी और एक नैरेटिव बिल्ड किया है वहाँ पे कामों के हवाले से कि भाई काम क्या होने चाहिए, अवामी काम क्या है। असल तो जो बेसिक सहूलियात हैं हमारे पास उन्हीं चीज़ों का एक बहुत बड़ा फुकदान है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ लोग मुख्तलिफ पार्टीज़ रही हैं। लोग कहते हैं कि हमारे मुझे एक बात बताएं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कभी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीट भी नहीं निकली। जहाँ-जहाँ सीटें निकली उन इलाकों को जाके आप देखें और जहाँ पे नहीं निकली उन एरियाज़ को जाके आप देखें तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क रहे। और लोगों के दिलों में एक ऐसी अजीब व गरीब किस्म की जो है नफ़रत पैदा की हुई है और इंशाअल्लाह ताला उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नफ़रतें ख़त्म हों, आपस में जो है ना लोग एक हो जाएँ। हमारी अलमिया क्या है कि हमारे यहाँ लोगों ने, सियासी जमातों ने और मज़हबी जमातों ने जो है हमें फ़िरक़ों में और ऐसे आपस में बाँटा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अगर कोई एमकेएम से ताल्लुक़ है तो कहता है जी ये महाजिरों की जमात है। कोई मुस्लिम नून से ताल्लुक़ है तो कहता है जी ये पंजाबियों की जमात है। किसी का एनपी से ताल्लुक़ है कहता है पठानों की जमात है। पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जो हर रंग, हर नस्ल, हर फ़िरके के आदमी को जो है अपने अंदर ज़म करती है और सबको साथ लेके चलती है। तो ये पीपल्स पार्टी शहरी आबादियों की, कराची वालों की इतनी ही जमात है जितनी कि वो एक सिंध की, एक पंजाब की, एक सराइकी की, एक पठान की, एक हज़ारेवाल की, एक कश्मीरी की, उतनी है जितनी ये यहाँ पे। मगर दिलों में नफ़रत पैदा करने के लिए जो है वो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हमारे यहाँ क्रिएट की हुई हैं कि उनको लगता है शायद उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मंजन ही इस बात पे बिकता है कि लोगों को जो है कौम के नाम पे, ज़ात के नाम पे, मज़हब के नाम पे लड़ा दो। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है आपने बात की कि कराची में इस तरह पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर देखें पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है सिंध में वो 10 से 15 सालों से है मुस्तकिल। और अगर हम कराची की जो पब्लिक है उनका अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से नैरेटिव देखें या ओपिनियन देखें वो बहुत नेगेटिव है। तो आपको लगता है कि क्यों कराची की आवाम जो एक नैरेटिव है कि कराची की आवाम पीपल्स पार्टी पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि वो डेवलपमेंट के हवाले से कराची में काम ही नहीं करती? आपको एक किसने आम कहा? एक नैरेटिव तो यही है। देखिए जी, ये बात बिल्कुल गलत है और 100% गलत है। कमोबेश 19 से 25 अरब रुपए के काम जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में इस वक़्त सिर्फ़ एक ज़िले में चल रहे हैं। तो वो कौन कहता है कि पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही? ये वो लोग हैं जो दूसरे इल्ज़ामात लगाने वाले, इल्ज़ाम तराशी कराने वाले वो लोग हैं। अगर 17 साल से हुकूमत है, यहाँ पे एक इशू ये आता है कि हमेशा जो है वो सूबे की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की होती है और यूसीज़ की और पीएस की जो हुकूमत है वो जो है पीएस के ऊपर जो एमपीएज़ और एमएनएज़ और टाउन्स जो हैं वो दूसरी जमातों के पास होते हैं। तो ये 3 हिस्सों में चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं।
जब डिवाइड हो जाती हैं तो ये अपनी अना के खातिर पीपल्स पार्टी के पास चीज़ें लेके ही नहीं जाते कि हमारे क्या मसाइल हैं। वो लोगों को, आम आवाम को जाके इंगेज ही नहीं करते कि शायद उनका वोट कट जाएगा या शायद वो ये काम कर लेंगे। उनको चाहिए, जैसे फ़र्ज़ करें इस वक्त जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी को इस वक्त चाहिए कि वो जिस सूबे में काम कर रही है और अगर वो मानती है कि यार सूबाई हुकूमत उनकी है पीपल्स पार्टी की, तो वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें, अपनी तकलीफ़ें वहाँ लेके जाएँ, अपनी परेशानियाँ वहाँ लेके जाएँ। अगर मसाइल ना हल हों तो लाके लोगों को बताएँ कि यार हम पीपल्स पार्टी वालों के पास गए थे, हमारा मसला हल नहीं हुआ। हम ये, अगर एमक्यूएम को कोई प्रॉब्लम है तो वो जाए, अगर वो सूबे में हुकूमत नहीं बना पा रहे हैं, अगर वो इतने ज़्यादा वोट नहीं ले पा रहे हैं, अपनी सीटें नहीं निकाल पा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सीटें निकाली हैं तो आप उनसे जाके कोऑर्डिनेट करें कि अगर कोई बच्चा माँ से दूध जब तक मांगेगा नहीं तो माँ को कैसे पता चलेगा कि जो है बच्चा भूखा है। अगर आप अवामी नुमाइंदे बन के आए हैं, आप अवाम से कुछ बोलने के लिए आए, अवाम से कुछ आप वादे करके आए, कस्में खा के आए हैं, तो उस अवाम का काम कराने के लिए लाजमी है कि आपको सिंध हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो मुझे बताया ना, देखें आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी सेंटर में प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च कर रही है, लेकिन यार हम एक प्रोजेक्ट है जो कि रेड लाइन है, जो गुज़िश्ता 3 सालों से बन रहा है, अभी तक वो ऐसा लगता है कि 20% भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ। और उसके हम अगर पैरेलल देखें तो ग्रीन लाइन 1.5 साल में बन गई थी, या लाहौर में अगर हम प्रोजेक्ट्स देखें, इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स देखें, वो 1 साल 1.5 साल में 2 साल में रेडी हो जाता है। सो अभी तक तो ये एक प्रोजेक्ट भी, और कितनी पूरी यूनिवर्सिटी रोड में लोग मुश्किलात का शिकार हैं। तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि मसला मसाइल हल हो, या लोगों को तवक्का हुआ पीपल्स पार्टी मसाइल हल कर? देखिए, मैं आपको एक इस पे भी बात बताता हूँ कि बाज़ जगहों पे ऐसे हर्डल्स आ जाते हैं। कराची शहर को बदलना, तब्दील करना इतना आसान नहीं है। ये कराची शहर है, इधर 3 साढ़े 3 4 करोड़ की आबादी का शहर है। इसके अंदर इतना ट्रैफ़िक, इतने मामलात, इतनी डाइवर्जन। एक रोड बंद कर दो तो लोग यहाँ पे जो है ना कहना शुरू कर देते हैं कि भाई ये क्यों बंद किया, कैसे बंद किया, यूँ हो गया, फलाना हो गया। तो बहुत टेक्निकली चीज़ों को लेना पड़ता है, बहुत टेक्निकल। अगर आप ग्राउंड पे जाके देखें, उधर आने जाने वालों के मसाइल देखें, उधर आने जाने ट्रैफिक का फ्लो देखें, ये कोई ऐसा थोड़ी है कि कहीं वहाँ से जो है दिन के अंदर, दिन में जो है 1000 गाड़ी गुजर रही है, कई लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं वहाँ से एक दिन के अंदर। अब उन लाखों गाड़ियों का डाइवर्शन तो इतनी ईजी नहीं है, तो इसकी वजह से चीज़ों में टाइम लगता है। कोशिश हो रही है, सिंध गवर्नमेंट कोशिश करती है। अब ये कोई लाहौर थोड़ी है कि आपने जो है इसको जो है बोला कि यार ये पुल इधर से बना दो तो इधर से निकल गया। इस्लामाबाद थोड़ी है कि वहाँ पे जो है 60 लाख 70 लाख की आबादी का शहर है। लाहौर कोई ऐसा थोड़ी करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है, बहुत बड़ा शहर है। इसकी बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांजिट सिस्टम, इसके अंदर हर चीज़ के अंदर टाइम लगता है। आप शहर को सही करने जा रहे हैं, आप शहर को सीधा करने जा रहे हैं, आपको वक्त लगेगा, वक्त दरकार है इसमें। नहीं सर, आप जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन हम जो नैरेटिव है या जो लोगों की शिकायत है कि ग्रीन लाइन जो प्रोजेक्ट था वो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तक कोई प्रॉपर ट्रांसपोर्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया था, और वो प्रोजेक्ट इसी शहर में बना, और 1.5 साल में बन गया, 2 साल में बन गया। लेकिन रेड लाइन क्यों नहीं बन पा रही? सर, मैं दोनों आपको प्रोजेक्ट तो सबसे इसी पहले शहर में तो बने एक ना। बात ये बता दूं कि आपका बहुत बड़ा मुगालता है कि 1.5 साल में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। या नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो एक ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट बन रहा था, आप यकीन करें इसको मेरे ख्याल से कम व बेश 5 से 7 साल, 5 से 6 साल का अरसा लगा है। 1.5 साल में अगर कोई बोलता है तो डेटें निकाल लें, आप उन तारीखों को निकालें, किन तारीखों को उनकी अप्रूवल हुई, किन तारीखों में बनना शुरू हुआ और कब तो वो कंप्लीट हुआ। देखिए जी, और फिर दूसरी चीज़ उनकी ये निकालें कि वो सड़कें किस साइज़ की थी, वहाँ किस साइज़ की सड़कें बन रही थी, वहाँ पे क्या काम हो रहे थे। वो सड़कें, जो जिन सड़कों पे ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट आया है, वो सड़कों की जो लेंथ है वो कम से कम जो है वो 800-800 और 1000-1000 फुट और 600-600 फुट उसकी खाली चौड़ाई है इस सड़कों की। यानी सिंगल रोडें भी 250-250 फुट की उसके उन रोडों पे हैं जिन रोडों पे ये बना है। तो जब उन जो सड़कों पे बनाना बहुत आसान था बनिस्बत इसके कि सड़कों पे जो बहुत छोटी सी सड़क है उसके ऊपर इसको बनाना, उसके ऊपर ट्रैफिक का फ्लो चलाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप एक गड्ढा भी कहीं रोड पे हम कर देते हैं बनाने के लिए, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक हम रोड बना रहे हैं जो लंडी कोतल चौरंगी से शुरू हो रही है और यासीनाबाद तक जा रही है। उस रोड के ऊपर 24 घंटे काम चल रहा है, 1 मिनट के लिए काम नहीं रुका। जब उसके ऊपर 24 घंटे काम चल रहा है तो उसके बावजूद भी लोग बार बार बोल रहे हैं कि यार ये काम कब बनेगा, रोड कब बनेगा। अभी तकरीबन उसको 1 महीना भी नहीं हुआ है या 1.5 महीना हुआ होगा, उसको काफ़ी हद तक हमने उसको कंप्लीट कर लिया है।
तो यासीनाबाद से मुक्का चौक तक तकरीबन वो समझे आधा रोड बन चुका है। अब इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे फ्लो को चलाने के लिए बहुत मुश्किल हर्डल्स आते हैं। अब इन चीज़ों को भी हमने समझना चाहिए कि यार ये वो शहर नहीं है कि आप यहाँ पे जो है दिन में कोई 500,000 गाड़ी गुजरती है और हमने जो है अपना काम कर लिया और निकल गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं, शहर के अंदर डाइवर्जन्स होती हैं, वो डाइवर्जन इतनी बड़ी-बड़ी हो जाती हैं कि उसकी वजह से काम थोड़ा-सा स्लो होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब काम हो जाता है, तो बहुत अच्छा और मयारी काम है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं या हो चुके हैं या कुछ कंप्लीट हो गए, उसके बारे में थोड़ा बताएं ताकि हम फिर उस पर बात कर सकें। तैयब भाई, हमने जो है वो तकरीबन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रली तमाम रोड्स हमने ही बनाई है। तमाम पार्क्स, तकरीबन 100 से ऊपर पार्क हमने वहाँ पे खुद इनॉग्रेशन ओपनिंग करवाई है डीसी ताहा सलीम के ज़रिए, ठीक है। उसके अलावा एक्सप्रेसवे आपको यकीन आएगा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक एक्सप्रेसवे भी तामीर हो रहा है, एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। फिर बेशुमार गालिब लाइब्रेरी, फिर तैमूरिया लाइब्रेरी, फिर उसके अलावा स्कूल्स, फिर यानी बेशुमार काम कराए हैं। पानी के लिए मेजर मोटी जो लाइनें हैं, जो वो सारी की सारी चीज़ें हैं, वो बहुत बेशुमार काम कराए हमने। अच्छा, देखिए सर, आपने कहा कि आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स कराए हैं, लेकिन जब हम देखते हैं ना, पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं, सो हमें ये नज़र आता है मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि जमात इस्लामी ही ये प्रोजेक्ट्स करा रही है, क्योंकि उनकी हमें वीडियोस भी नज़र आती हैं। कहीं पर भी आप अगर कह रहे हैं कि आपने काम कराया, कि हमें ना कोई वीडियो नज़र आई, ना मुर्तज़ा वहाब साहब या इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं, तो लोग कैसे ये बिलीव करें? आप हमें नाम बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स मैं आपको एक नाम क्या, मैं आपको हज़ारों नाम काउंट करवा सकता हूँ और अभी काउंट कराता हूँ आपको। सबसे पहले ये बात कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम पे यकीन रखती है, कोई इस पे यकीन नहीं, मार्केटिंग पे, पब्लिसिटी पे यकीन नहीं करती है। इनका तो जमात इस्लामी वालों का तो काम ही है दूसरों के माल पे, दूसरों के काम पे आके जो है खड़े हो जाते हैं और अपने बैनर लगा देते हैं। शारा जहांगीर किसने बनाई, मेरे को आप बताओ। फिर उसके बाद रईस अहमद अमरोई रोड किसने बनाई, रईस अहमद जाफरी रोड किसने बनाई, एल ब्लॉक वाली फूड स्ट्रीट वाली रोड किसने बनाई, 5 स्टार चौरंगी से लेकर जो है शिप ऑनर वाली रोड किसने बनाई, फिर लंडी कोतल से जो है वो यासीनाबाद वाली रोड कौन बना रहा है, गुजर नाला एक्सप्रेस वे कौन बना रहा है, उसके बाद जो है वो तैमूरिया लाइब्रेरी किसने बनाई, फिर उसके बाद गालिब लाइब्रेरी किसने बनाई। ये जितना बारिशों का सिस्टम था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा बहता था, गाड़ियां बहती थी, 1.5-2 किलोमीटर जाके गाड़ियां बह के जाती थी। आप यकीन करें, मेरे अपने सगे भाई की गाड़ी जो है वो केडीए चौरंगी पे बह कर ज़ियाउद्दीन चौरंगी से जाके निकली थी। वो रोडों का काम किसने कराया? इन तमाम चीज़ों को आप देखें। उसके साथ में क्लिक के जितने फंड्स लेकर आया, कौन लेकर आया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आए, डॉक्टर आसिम लेकर आए। जितने पार्क बन रहे हैं जहाँ पे जमाती खड़े हुए हैं, जहाँ पे एमक्यूएम आके खड़ी हुई है कि ये काम हमने करा, ये काम, अरे ये 1 रुपए का, 1 धेले का काम नहीं कराया। इनके पास 250 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है अकाउंट के अंदर, ये अपना पैसा रख के बैठे हुए, उसके ऊपर जो है लोगों के काम नहीं करा रहे। ये सुई गैस ने जो पैसा दिया, वो पैसा इनका कहाँ गया? आप इनसे सवाल पूछे ना, बुलाएं इनको अपने प्रोग्राम में और इनको बुला करके इनसे पूछें, ये इतने काम गिनती करा दिए। इन्होंने एक सड़क बनाई केडीए चौरंगी से लेकर ज़ियाउद्दीन चौरंगी तक की, आप यकीन करें उस रोड पे जाएं, आज जाए रोड के ऊपर, जो कहीं मोटा माल, कहीं बारीक माल, कहीं कैसा माल, कहीं बबलिंग, कहीं, यार ये क्या कर रहे हो आप लोग? आपने इतने अरसे से यहाँ पे आपकी हुकूमत हो गया, आपने अभी तक काम शुरू नहीं कराया, क्यों नहीं शुरू कराया? आपका क्या इंटरेस्ट है? आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आप उन ठेकेदारों का इंतजार कर रहे हैं जिनको आप पहले से कमिटमेंट कर चुके हैं या जिनसे आप पैसे उठा चुके हैं। मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आओ आके बात करो सामने यार, आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मौका दिया। कल परसों बकरा-ईद का मौका है, बकरा-ईद के मौके से पहले कल रात को इनके एक ज़ियाउद्दीन साहब हैं, वो आके एक इंटरव्यू के अंदर बोलते हैं कि यूसी के वाइस चेयरमैन है वो आके अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम अलाइशें नहीं उठाएँगे। क्यों अलाइशें नहीं उठाएँगे? कि हमें गाड़ियाँ नहीं दी जा रही। आप किस तरह का अवाम के साथ ड्रामा कर रहे हैं, आप किस तरह के लोगों से बात कर रहे हैं। आप इस बात को मेरी काटिएगा नहीं, इस बात को चलाइएगा और उनको दिखाइएगा कि ये क्या ड्रामा आपने मचाया हुआ है। जब खिदमत का नाम आता है, आप खिदमत का काम करते नहीं है, वैसे आप खिदमत के लिए खा लें और चंदा मांगते फिरते हैं। जब कभी कोई चीज़ आती है, अभी एक उसके ऊपर जो है वो एक शाया हुआ कि फ़लस्तीन ने कहा कि जो है वो हमें 1 रुपया फंड नहीं मिलता है। आप अरबों रुपए का लोगों से फंड मांगते हैं, कहाँ वो पैसे खर्च करते हैं? अपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्च करते हैं। मेरे भाई मेरी बात सुनो, जो आदमी
या काम कर लेगा या एड चला लेगा, या काम करेगा या मार्केटिंग कर लेगा। दोनों में से एक काम हो सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 17 साल हो गए, वो पब्लिसिटी पे यकीन नहीं कर सकती, नहीं रखती है। जब नौकरियों का टाइम होता है आप लोग सब फटाफट वहां भाग जाते हो, जब चीज़ों का काम होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें सबको दिल से लगाती है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई पैदाइशी वर्कर नहीं हूँ। मैं अभी, मुझे सिर्फ 2 साल हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरी कारकर्दगी देख करके मुझे आगे बढ़ाया है। हर उस आदमी को मौका देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए काम करना चाहता है। डॉक्टर आसिम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए गनीमत आदमी है, जो इतने बड़े फंड्स लेकर आया, इतनी सारी चीज़ें लेकर आया, और आज जब क्लिक के कामों के ऊपर उस पार्क पे खड़े होकर एक वीडियो बनाते हैं, मैंने क्लिक के फंड्स में डलवाए पार्क, उनको जाके जो है जमात इस्लामी वाले खड़े हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो काम तो हो रहा है ना, मुझसे नहीं हो रहा, आपसे हो रहा है, किसी से भी हो रहा है, मेरे मोहल्ले का काम हो रहा है, मेरे इलाके का काम हो रहा है, काम हो रहा है। आपको कोई चीज़ नज़र आती है, आप तनकीद करना शुरू कर देते हैं, आप उस काम की इस्लाह नहीं करना चाहते। अगर मेरे घर के बाहर कचरा रखा होगा तो मेरी कोशिश होगी कि उस कचरे को मैं उठाऊं, या मैं पूरी गली वालों को इकट्ठा करके दिखाऊं, देखो मेरे घर के बाहर कचरा है। आप वो काम करते हैं। मैं जमात इस्लामी वालों से मुखातिब हूँ इस वक्त कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए। एमक्यूएम अपने फड्डों से, झगड़ों से ही बाहर नहीं आ रही। कोई किसी के कपड़े उतार रहा है, कोई किसी के कपड़े उतार रहा है, जिसके साथ किसी के साथ भी बैठ जाओ, आपस में जब भी ये बैठे होते हैं एक दूसरे को या तो गाली गुफ्तार करते हैं, या फिर जो है वो गलत बातें, गलत पीठ पीछे जो है इल्जामात लगा रहे होते हैं। वो इन चीज़ों से बाहर नहीं है। एमपी एमएनए वो बन चुके हैं, मगर काम उनका टकेगा ज़ीरो भी नहीं है। जो फंड्स आए हुए उनके ऊपर भी लड़ाई कर रहे हैं। ये नहीं कि उन फंड्स के ऊपर जो है आके काम करने की बात करें, काम करने का सोचें, कुछ डिलीवर करें लोगों को। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही जमात है जिसके अंदर डिलीवर करने की ताकत है, मगर लोग आके इसके साथ जुड़ें, लोग आके अपनी कंप्लेन करें, लोग आके इनसे बात करें, एक नरम गोशा पैदा करें। इनके नैरेटिव पे नहीं जाए जिन्होंने आपको ज़बान, मज़हब, रंग, नस्ल पे बांटा हुआ है। उन लोगों के चक्कर में आप ना पड़ें। आप उन लोगों के चक्कर में आप उन लोगों का साथ दें जो लोग किसी भी फिरके की, किसी भी रंग की, किसी भी ज़बान की बात नहीं करते, उन लोगों के साथ चलें। अच्छा, देखिए सर, मुझे बताएं, आप उधर इतने सारी आपने बात की, लेकिन हम अगर लाहौर आप भी गए गए होंगे और हम भी जाते हैं, हम ये देखते हैं कि लाहौर बहुत डेवलप हुआ है, लाहौर में बहुत मसाइल हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन हम करें, जब लोग बात करते हैं कि लाहौर की जो डेवलपमेंट है, वो कराची के मुकाबले में बहुत तेज़ भी है, और लाहौर बहुत आगे निकल गया, लेकिन कराची बहुत पीछे निकल गया जी। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ओवरऑल हम देखें तो उसमें आप इसको आप कैसे देख। सर, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि फेडरल जो खर्चा करती है वो कहाँ खर्च करती है, फेडरल हुकूमत जो पैसे देती है वो कहाँ पे देती है। बात यह है कि हमारे यहाँ जो लोग जाके फेडरल हुकूमत के साथ बैठते हैं, उनसे आप ये सवाल करें ना, आप बुलाएं एमक्यूएम को, उनसे पूछें कि इतने अरसा हो गया वो हुकूमत के साथ जो है वो बैठे हुए फेडरल के अंदर, क्यों बैठे हुए वो? अगर वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकते तो सीटें को लात मारे, फेंके सीटों को अपनी, और बोलें कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते हैं, हम इन लोगों को नहीं मानते हैं। अगर आपके काम नहीं हो रहे हैं तो आप फेडरल के साथ जाके बैठे हुए हैं, और उनसे ही सवाल बनता है कि आपने लाहौर देखा, आप उनके साथ जाके बैठे, आप क्या लेकर आए? आप कोई फंड लेकर आए कराची के लिए? आप कराची के लिए कोई पैकेज लेकर आए कि यार आप अपने गली के, मोहल्ले के, अपने मोहल्ले को ठीक कर लें, आप अपनी गलियों को बना लें, आप अपने शहर को लाहौर जैसा बना लें? होना तो ये चाहिए था, जब एमक्यूएम पाकिस्तान ने जाके वहाँ पे उनके साथ बैठे हैं जाके, तो उनको करना ये चाहिए था कि वो जो है वहाँ से उनसे ये बात डील करते कि हम आपके साथ हुकूमत बनाने को तैयार हैं, आपका साथ देने को तैयार है, मगर आप इसके बदले में हमारे शहर को, हमारी आवाम को, हमारे लोगों को क्या देंगे? आपको उनको ये सवाल करना चाहिए था। ये सवाल आपका उनसे बनता है, ये सवाल आपका मुझसे नहीं बनता है। आप उनसे ये बात पूछनी चाहिए थी कि भाई आप देखो कि फेडरल हुकूमत ने पंजाब को भी पैसे दिए हैं, सूबे को पैसे दिए हैं, हमारे सूबे में वो अमाउंट नहीं आई। चलो, आपको अगर सूबे से वोट नहीं मिला, आपको सूबे से सीटें नहीं मिली, आपको शहर से सीटें तो पड़ी हैं, आप उस शहर के लिए बात कर लेते। आपको जहाँ से सीट मिली है उस इलाके के लिए बात कर लेते, उस पीएस के लिए बात कर लेते, उस हल्के के लिए बात कर लेते कि यहाँ पे ये काम होना चाहिए था। वो काम उन्होंने क्यों नहीं करवाया? इसमें किसकी गलती है, आप मुझे बताएं। अच्छा, नहीं देखें, अगर हम जनरली बात करें तो सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसके आप नुमाइंदे भी हैं, और कराची में भी जो पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है। एमक्यूएम का तो बनता है भाई, एमपीए एमएनए उन्होंने वोट दिया तो वजीर आजम आया ना, या बगैर वोटों के आया, या कोई अंडर टेबल कोई डील हुई थी? उनसे पूछें कि क्या हुआ था ऐसा। आवाम आपकी सीट को आपको वोट दिया अगर आवाम ने, ये जैसे भी आप जीते हैं, मैं उस पर डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं उनको तस्लीम करता हूँ कि चलो यार किसी भी तरह से आ तो गए,
मगर आने के बाद आपने कोई डील की थी या आपने जो है वो डील नहीं की थी? तो ऐसा क्या है जो आप खामोश बैठे में? ऐसा क्या है कि आप 2 मिनिस्ट्रियों में ठंडे पड़ गए? ऐसा क्या है कि आप जाके अपने हल्के की बात नहीं करते? ऐसा क्या है? कुछ तो होगा ना? अगर मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, मैं एमएनए बना घूम रहा हूँ पूरे शहर के अंदर, पुलिस लेके घूम रहा हूँ, सरकारी गाड़ी लेके घूम रहा हूँ, या मैं भरमबाजी कर रहा हूँ कि मैं एमएनए हूँ, नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ, तो भाई किस काम का? अगर अवाम के काम नहीं आए, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मेरे पास सरकारी कोई ओहदा नहीं है, मैं पार्टी का इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मेरा काम है सिर्फ पार्टी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और अवाम तक पहुँचाना, सिर्फ अवाम तक उस बात को पहुँचाना मेरा काम है। तो ऐसा क्या है कि आप इस बात को नहीं कर पा रहे और मैं इतनी बड़ी-बड़ी रोडें बनवा रहा हूँ? कुछ तो है ना? आप बात को मवाज़ना करें ना। मेरे पास अवाम ने मुझे वोट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वोट दिया, मैं जीत नहीं पाया, कोई मसला नहीं है। मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ बैठ के, कोई मसला नहीं है कि भाई मैं हार गया, कोई बस ये मेरा पहला इलेक्शन था ज़िंदगी का। मेरा जब मैंने इलेक्शन लड़ा, मेरा 4 महीने का इसका एक्सपीरियंस था खाली सियासत का, और पुराना एक्सपीरियंस नहीं था। मगर जो लोग बैठे हैं वो तो कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। उनसे सवाल करता हूँ मैं कि वो एमएनएज़ जो बैठे हुए हैं, वो एमपीएज़ जो बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठे हुए हैं? उनके फंड्स कब आएँगे? वो फंड्स क्यों नहीं आ रहे? या उनको भी चंदे की तरह जो है वो हर एनए को जो है वो 50-50 और 100-100 करोड़ दे के निपटा दिया है। क्या आपको लगता है कि जो शहर का हाल हाल है वो 100-100 करोड़ रुपए में निमट जाएगा? सिर्फ नार्थ नाज़िमाबाद की अगर आप बात करें तो इसमें कम से कम भी 8 से 10 अरब रुपए के काम काउंट करा सकता हूँ। फिर दूसरी बात यूसीस के या उसके काम देख लें। ये हमेशा कहते हैं कि यार सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के लिए नफरत भरते हैं। कहते हैं पीपल्स पार्टी हमारे हमें जो है वो जमात इस्लामी वाले कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है हमें फंड नहीं देती। तो और कितना फंड चाहिए? उनकी ओजीटीज जाके उठा के देखिए, यूसी की ओजीटीज जाके उठा के देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। सवाल करें ना, नहीं है तो मैं आपको डिटेल देता हूँ। मैंने कई प्रोग्राम्स में जाके डिटेल्स दी इन लोगों की, मगर इससे ज़्यादा मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। मैं इल्ज़ाम तराशी पे बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ अवाम का काम हो, अवाम को खुशहाली मिले, अवाम के मामला ठीक हो। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आके लॉ एंड ऑर्डर के आप मामला देखें, आपको कैसे लगेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे डिस्ट्रिक्ट की इसलिए बात करूंगा क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट का एक ओहदेदार हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ, मैं जिस एरिया को देखता हूँ, जिस डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ, मैं उसकी सारी सवाल और सारे जवाब आपको दे सकता हूँ। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इतना काम किया है पीपल्स पार्टी ने और आप ज़ाहिर उसके नुमाइंदे हैं। अच्छा, मुझे बताएं, मुर्तज़ा आपका 2 साल का टेन्योर हो चुका है कराची का, तो आपको क्या लगता है जब उनका टेन्योर ख़त्म हुआ तो क्या पीपल्स पार्टी मुर्तज़ा वहाब के काम को फ्लैगशिप के तौर पे या वोट लेने के हवाले से बात कर सकती है और मुर्तज़ा वहाब कराची की शक्ल को तब्दील कर देगा जब उसका टेन्योर ख़त्म होगा? देखिए जी, कराची की शक्ल को तब्दील कर तो रहा है। मेन रोड्स का आप देखें अगर, तो कई कई सारी जगहों पे, काफ़ी सारी जगहों पे वो काम कर रहा है मेयर हमारा। और मेयर साहब का सबसे बड़ा एक ये है कि वो कोशिश कर रहे हैं काम करने की, मगर रुकावटें कौन डाल रहा है? अब मुझे एक बात बताएं, मेयर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। मगर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो हमारे पास 5 टाउन्स हैं, वो टाउन्स तो जमात इस्लामी के पास है। अब जहाँ पे मेयर का काम होता है वहाँ पे भी ये जो है वो रोड़े अटकाने आ जाते हैं, काम रोकने आ जाते हैं। यकीन करें, जब इलेक्शन के दिन थे उस वक़्त तो ऐसा हाल था वहाँ पे कि आपको बताऊँगा तो आप हँसेंगे कि यही लोग जाके जो है गटर और उसके अंदर जो है वो ब्लॉकेज करते थे कि जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बदनाम हो, कि भाई दूसरी सियासी जमा, मैं पीपल्स पार्टी का नहीं तमाम सियासी जमातों का नाम लूँगा, कि उनको बदनामी हो और ये आके गटर खोले और वाह-वाह करके फ़ोटो खिंचवा के चले जाएँ। तो देखिए इनके ये काम भी रहे। मेरा कोई इनसे ज़ाती बैर नहीं है, ज़ाती तौर पे हमारे जितने भी लोग हैं जमात इस्लामी के, मेरा उनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है। हमारा टाउन चेयरमैन हो गया, आतिफ साहब हो गए, इन सबसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मगर मेरा जो झगड़ा है ना, वो है प्रोफेशनलिज्म का, कि अगर आप कहते हैं, अगर आप सीट जीत के आए हैं तो आप लोगों को कुछ डिलीवर करें। आप कहाँ होते हैं? बारिश होती है, ये अपने घरों पे होते हैं। कोई भी परेशानी की बात होती है आवाम के लिए, ये अपने घरों से नहीं निकलते हैं। इनका सोने का एक टाइम है, जागने का एक टाइम है। कल जब एलाइशे उठाने की बात हुई तो ये भाग गए कि भाई एलाइशे हम नहीं उठाएंगे, और उसके बाद जो है वो आज यू टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो एलाइशे भी हम उठा लेंगे। नहीं, वैसे पीपल्स पार्टी अब इसमें क्या क्या प्लान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा चीज़ें मैनेज वही कर रही है, अथॉरिटी भी उसके पास है। तो ईद के दिनों में लाइशों के हवाले से, सफाई के हवाले से पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है, क्या रोड मैप? सबसे पहले शुक्रिया कि आज आपने ये बात कही कि
पीपल्स पार्टी जो इसको मैनेज कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको मैनेज कर रही है। और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरी पीपल्स पार्टी लगी हुई है, सिंध सॉलिड वेस्ट लगी हुई है, तमाम हमारे एमपी एमएनएस और उसके अलावा जितनी हमारी टाउन डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी हमारी क़यादतें हैं वो सारी लगी हुई हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। कल इंशाल्लाह ताला बोरा बरादरी की भी जो है वो ईद का दिन है, और कल इंशाल्लाह ताला सुबह से बोरा बरादरी के साथ लगेंगे, क्योंकि उनका भी सारा उनकी एक दिन पहले ईद होती है, तो कल से वो उनके साथ लग जाएंगे। फिर परसों जो है वो इंशाल्लाह ताला जो है पूरा मुल्क इस ईद को मनाएगा, तो उसके लिए जो है वो हम अपनी तैयारी करके बैठे हैं। और अल्लाह ने चाहा कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आज रात को या कल रात को एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं बता दूंगा कि जो ये नंबर है, किसी को अलाइश उठाने में कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो उस नंबर पे कॉल करके जो है अपनी कंप्लेन दे सकता है। सर मुझे एक चीज़ बताएं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ना दीगर जमातों का भी और अवामी तौर पे भी एक तनकीद है, और वो हमें नज़र भी आती है, कराची के अंदर वो मसाइल भी नज़र आते हैं। अब पीपल्स पार्टी इतने अरसे से सिंध की इंतज़ामी मामलात को देख रही है, तो हम ये देखते हैं और जो तनकीद भी होती है कि पीपल्स पार्टी के दौर में हम टैंकर माफिया की बात करें या गार्बेज माफिया, जो कचरा माफिया हर जगह में नज़र आता है फैला हुआ, इस तरह के माफियाज बहुत ज़्यादा, लैंड ग्रेबिंग वाले जो माफियाज हैं वो बहुत उनको परवान चढ़ गए हैं, वो काफ़ी मजबूत हुए हैं, तो पीपल्स पार्टी उनको कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है, जिससे आवाम को भी बड़ी परेशानी होती है। इसमें आप क्या कहता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सिर्फ इल्ज़ामात तक की हद तक है। चाइना कटिंग किसने की? आप मुझे बताएं। पीपल्स पार्टी ने करी। सबको पता है किसने करी, या आपको नहीं पता है? ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताएं, आप कैसे बोल सकते हैं कि पीपल्स पार्टी जो लैंड ग्रैबिंग और लैंड माफिया का काम कर सकती है? ये तो इल्ज़ाम है, और ये इल्ज़ामात की सियासत पे इसी तरह की नफ़रत अंगेज़ चीज़ें बना बना के दी जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों के दिलों में नफ़रत आ रही है, और इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर प्रोपेगेंडा होता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑफिस है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ होती है इस हवाले से, तो वो आएँ और आके हमारे साथ बैठें। दूसरी बात रही गार्बेज माफिया की, इस तरह की, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काफ़ी कंट्रोल का सिस्टम अच्छा बेहतर होता जा रहा है। एक बड़ा प्रॉब्लम था, बड़े अरसे से जो है ना वो लोग थे जो बिल्कुल आज़ाद थे, जिनको जो है कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सिंध सॉलिड वेस्ट जो है इस पे काम कर रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बहुत अच्छे नताइज इसके सामने आएंगे और आ भी रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अभी आप बकरा ईद के 3 दिन के बाद जो है आप देख लीजिएगा कि किस तरह का रिजल्ट आपके पास आता है इंशाल्लाह। लेकिन सर इल्ज़ामात की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं, हमारे पास आए रोज़ खबरें भी आती हैं कि हमारे यहाँ जो लैंड ग्रैबिंग के मामलात हैं अवामी सतह पर, और कचरा जो है हमें शहर भर में नज़र आता है, और जिसके हवाले से और कुछ इलाकों में तो चलो ठीक है काम हो रहा होता है, लेकिन स्पेशली नॉर्थ के एरियाज़ में जाएं जहाँ आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ बड़े मसले मसाइल हैं, उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? असल में देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वहाँ पे कचरा नज़र नहीं आता है इस वक्त। तकरीबन नॉर्थ नाज़िमाबाद या पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल खुदाई हुई हुई है, कहीं पे काम चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे सड़क बन रही है, कहीं पे 6 फुट का गड्ढे, 6 फुट का 8 फीट गहरा टेन्योर बन रहा है, टनल बन रहा है पानी की निकासी के लिए, जो कि शुरू हो रहा है लंडी कोतल चौरंगी से यासीनाबाद तक। ठीक है, अब आप दोनों तरफ उसके लिए खुदाई हो रही है। अब जब खुदाई होती है, दोनों तरफ मलबा आता है, तो आप समझते हैं कि कचरे का या गार्बेज का वो है। कहीं कहीं पे जो है वो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं कि आपको ऐसा फील आती है कि यहाँ पे सफाई नहीं हुई हुई। और जहाँ तक बात रही कचरा उठाने के हवाले से, तो कोशिश करते हैं कि उसको इंशाल्लाह ताला और बेहतर करेंगे। अच्छा सर मुझे बताएं कि आप जैसा एक प्रोफेशनल बंदे हैं आप, और पीपल्स पार्टी में हैं आप, मिडिल क्लास से बिलोंग रखते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी में हमें फ्यूडल्स जो है ना वो ज़्यादा नज़र आते हैं, इवन के डिसीजन मेकिंग में भी, पार्लियामेंट में भी। आप जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमें सिर्फ पार्टी की हद तक शायद नज़र आते हैं, जो मुझे आप जैसे मिले। सो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल कराची या दीगर जो सिंध के शहर हैं उनकी आवाम में भी नज़र आता है कि उनका एतमाद उस वजह से बढ़ता नहीं है। तो आपको कैसे लगता है कि आप किस तरह एक फ्यूडल पार्टी में जाके एक प्रोफेशनल एक हैं इंसान, कैसे आप लोगों का एतमाद बहाल कर पाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन लोगों को अप्रिशिएट करती है जो काम
करना चाहते हैं, काम को समझना चाहते हैं और अच्छी तरीके से काम को करना चाहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी में जो है वो फ्यूडल से सही है, ठीक है, बहुत पुराने लोग हैं काम करने वाले, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आज इस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं। वकार मेहदी साहब को देख लें आप, क्या बनाया उन्होंने अपने लिए। मैं समझता हूँ इस तरह के बेशुमार लोग हैं। सईद भाई को देख लें, किस तरीके से मेहनत करते हैं, किस तरीके से लोगों को जो है आगे लेके चलते हैं और कारकुनों का ख्याल रखते हैं, आवाम के लिए बात करते हैं, आवाम उनको करती है। इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है पीपल्स पार्टी में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक इतनी बड़ी पार्टी, जो इतनी हजम वाली पार्टी के अंदर जो है, मुझे एक आम आदमी को जो है उठा के जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी बना दिया। और आई होप सो कि ये इंशाल्लाह ताला आगे जाके मेरे लिए ये पोस्ट भी बहुत बड़ी है कि मैं इस पे काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला इस पे अच्छे से अच्छा डिलीवर करूँ, तो आई होप सो कि मैं और आगे जाऊँ। तो आपको लगता है कि आइंदा इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी जो है वो वोट ले पाएगी? स्पेशली अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी कराची की हद तक जमात इस्लामी या पीटीआई एमक्यूएम को पर वोट देती है कराची की आवाम, और उन पर ज़्यादा एतमाद करती है रादर देन पीपल्स पार्टी के। आप देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता दे तो रही है ना, आहिस्ता आहिस्ता बुत तोड़, आहिस्ता थोड़े थोड़े करके बुत टूटते हैं ना, एक साथ सारे बुत नहीं टूटते, थोड़े थोड़े करके टूटते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर इस वक्त कम से कम भी 7 यूसी चेयरमैन है। कितने यूसी चेयरमैन है? 7 यूसी चेयरमैन बन गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इससे बड़ी और क्या बात है? हम और आप तो सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी यहाँ पे आएगी भी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि तकरीबन 45 में से जो है वो तकरीबन कमोबेश हम 35 से 40 के करीब हम सीटें निकालेंगे आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला। अरे लेकिन मैं एक सवाल मैं आपसे करूँगा, देखिए सिंध को अगर हम देखें तो सिंध की जो दही आबादी हो तो चलो पीपल्स पार्टी की तरफ पीपल्स पार्टी से कनेक्टेड नज़र आती है, लेकिन जो अर्बन आबादी है, शहरी आबादी है, अब वो पीपल्स पार्टी से कनेक्टेड नहीं है और स्पेशली यूथ भी कनेक्टेड नहीं है। अब तो हमारे पास तो 60-70% यूथ है, तो वो भी हमें अर्बन एरियाज़ में कनेक्टेड नज़र नहीं आते पीपल्स पार्टी से। आप जैसे मिडिल क्लास प्रोफेशनल बंदा, आपको क्या लगता है कि आप और कैसे देखते हैं कि किस तरह यूथ जो है वो पीपल्स पार्टी से कनेक्ट हो पाए? सर, पीपल्स पार्टी के पास जितनी बड़ी यूथ है शायद ही किसी के पास हो। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर तकरीबन 6 से 7 हज़ार लड़का है हमारे पास, लड़के लड़कियां, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ किसी भी और जमात की दिखा दो, आई चैलेंज यू। और मैं ऐसे देखना, अभी हम यूथ की बात करते हैं पॉलिटिक्स में या ओवरऑल, क्योंकि जनरली अगर हम ट्रेंड देखें सोशल मीडिया पर भी या यूथ से अगर बात भी करें, उनको ऐसा महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी कराची पे उनकी गवर्नमेंट तो होती है, लेकिन वो कराची को उस तरह फोकस नहीं करते, कराची की यूथ के लिए उस तरह काम नहीं कर रहे होते जो जिस तरह होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यूथ के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारी पास। हमारे यूथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं यूथ के लिए। यूथ हमारी बहुत स्ट्रांग है। यूथ जो है हमारे लड़का, सारा लड़का, जब आप चाहें जिस तरह में चाहें, जिस तरह चाहें उनको इस्तेमाल करना, वो इस्तेमाल होते हैं अपने मोहल्ले के लिए, अपनी गलियों के लिए, अपनी मोहल्ले के छोटे छोटे कामों में, बड़े बड़े कामों में। और बाकायदा यूथ की हमारी एक तंजीम है, प्रॉपर उसका वे है, उसको काम करने का उसका तरीका है, उस तरीके पे वो काम करते हैं। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो हमारे साथ जुड़ी है, ऐसी थोड़ी जुड़ी है। बड़ा टाइम लगता है चीज़ें मैनेज होने में। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यूथ है हमारी। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स यूथ जो है बहुत बड़ी तादाद में, मैं किसी भी सियासी जमातों के अंदर वर्कर इतना नहीं होगा जितने पास हमारे पास यूथ है खाली। और आपको क्या लगता है कि अगले इलेक्शन में या अगले 2-3 सालों में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी बेहतरी आएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से, और कितने वो लोगों को कनेक्ट कर पाएगी? मैं तैयब भाई आपका नंबर आज ले लूँगा और आपको जो है ना हर चीज़ जहाँ की भी ओपनिंग होगी आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा, तो आप देखते रहिएगा। या किसी दिन आप ऐसे ही आ जाएं, मैं आपको एक विज़िट कराता हूँ और मुझे खुशी होगी कि आप विज़िट करने के बाद अपने पेज पे वो तस्वीरें डाउनलोड करें, लगाएं, उनको अपलोड करें, ताकि जो है वो पता चले कि आपको भी और आपके तवज्जुह से उन लोगों को भी कि पीपल्स पार्टी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्या काम किया है। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए और काफ़ी सख्त सवाल हमने आपसे किए, आपने तहम्मुल से उनका जवाब भी दिया। देखते हैं कि कराची स्पेशली अर्बन एरियाज़ में पीपल्स पार्टी क्या डेवलपमेंट करती है और किस तरह लोगों को कनेक्ट करती है। सो आज का हमारा पॉडकास्ट हम यहीं पे अख्ताम करते हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध
कि बड़े शहर और छोटे शहरों में कितनी डेवलपमेंट होती है और यूथ को कितना कनेक्ट कर पाती है। सो इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमसे जुड़े रहें और कुछ सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।